होली का त्यौहार तो हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसकी जो कहानी है वो हम भूलते जा रहे हैं। आपको याद दिलाऊं, बचपन में आपने वो ऐसे लिखा था, होली पर लिखा था ना, और आपको वो कहानी पूरी तरीके से याद होती थी उस वक्त। लेकिन दुनिया की इस आपाधापी में, दौड़ भाग में आप उस कहानी को भूलते जा रहे हैं। जब आपके बच्चे आपसे ये सवाल पूछेंगे, मम्मी पापा होली क्यों मनाई जाती है, तो शायद आप उन्हें अगर पूरा आंसर न दे पाएँ, हो सकता है कि आपके कोई छोटे भाई बहन आपसे ये सवाल पूछ लें, या अगर आप टीचर हैं तो आपसे स्टूडेंट्स पूछ लें ये सवाल। आज के बच्चे, आज के युग के लोग जो हैं बहुत ही क्यूरियस हो गए हैं, उनको अपने आंसर्स पूरे चाहिए, और अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है ये, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ होली की कहानी। आखिर हम होली क्यों मनाते हैं, इसी बारे में आज बात होगी। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज होली के दिन बात होगी उस विलेन की जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। थोड़ा थोड़ा कंस जैसा, थोड़ा थोड़ा रावण जैसा, बहुत ही खतरनाक विलेन जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। और बात होगी उस हीरो की जिसका नाम था प्रहलाद। थोड़ा थोड़ा कृष्ण जैसा, थोड़ा थोड़ा राम जैसा। जी हाँ, हमारे कहानी का हीरो प्रहलाद। और हमारे कहानी की वैम्प यानी जो फीमेल विलेन है, उसका नाम है होलिका। थोड़ी थोड़ी मंथरा जैसी, थोड़ी थोड़ी पूतना जैसी। दोस्तों तैयार हो जाइए होली की कहानी को विस्तार पूर्वक जानने के लिए। एक समय की बात है, एक राजा राज किया करता था। उसका नाम था, जी हाँ, हिरण्यकश्यप। बहुत ही खतरनाक राजा था। उसे वरदान मिला हुआ था कि ना तो उसे कोई आकाश से आकर मार सकता था, न कोई उसे जमीन पे मार सकता था, न कोई पाताल से आकर उसका वध कर सकता था। उसे अमर होने का वरदान मिला हुआ था। और जब भी किसी को भी ऐसा वरदान मिल जाता है फ्रेंड्स, रावण को भी ये वरदान मिला था, कंस को भी ऐसा वरदान मिला था, लेकिन एक ही बात थी कि शायद कृष्ण उसे मार सकते थे। इसलिए कृष्ण के लाइफ में उन्होंने हैवॉक पैदा कर दिया था, मुश्किलें पैदा कर दी थी। इज़न्ट इट फ्रेंड्स? तो फिर यहाँ पर जो हमारा हीरो है प्रहलाद, वो तो हिरण्यकश्यप का खुद का पुत्र था। ही वॉज हिज ओन सन, उनका बेटा था। लेकिन प्रहलाद जो है नंबर 1 विष्णु भक्त, विष्णु भगवान को बहुत मानता था। हिरण्यकश्यप ने यह आह्वान कर दिया था कि अब उसकी नगरी है उसमें कोई भगवान की पूजा न करे। हिरण्यकश्यप ने कहा था कि अगर कोई देवता है तो वो एक ही देवता है, वह हिरण्यकश्यप। घर घर में उसकी पूजा होनी चाहिए। लोग डर गए थे और लोग पूजा करते थे तो विष्णु की भी नहीं, और किसी की भी नहीं, ब्रह्मा की भी नहीं, महेश की भी नहीं, सिर्फ एक ही इंसान की पूजा करते थे, और वो था हिरण्यकश्यप। क्योंकि लोगों के मन में भय था, दहशत था, आतंक था हिरण्यकश्यप का। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है ना, शेर पे सवा शेर। ऐसी कुछ भगवान की लीला थी। उनके घर पर ही जो उनका पुत्र था यानी प्रहलाद, वो विष्णु भगवान को मानते थे। हिरण्यकश्यप ने उसे बार बार समझाया, लगातार समझाया कि नहीं, मत करो विष्णु की पूजा। अगर पूजा करनी है तो मेरी पूजा करो, मैं हूं भगवान, मैं हूं भगवान, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद इस बात को मानने को राजी नहीं था। प्रहलाद था भक्त नंबर 1 विष्णु भगवान का, उसने ये बात नहीं मानी। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत समझाया, बहुत बार समझाया। आखिर वो उसका खून था। ऐसा कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। लेकिन ये कहावत यहाँ पर
गलत साबित हो गई दोस्तों। आखिर हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया अपने बेटे की इस बात को देखकर। उसे लगने लगा कि आज मेरा बेटा ही मेरी बात नहीं मान रहा है, विष्णु की पूजा कर रहा है। तो जनता जनार्दन, जो भी जनता है, नॉर्मल पब्लिक जिस पे वो राज करता था, वो भी उसकी बात नहीं मानी। उसका वट कम हो जाएगा, उसकी जो दहशत कम हो जाएगी, उसका आतंक कम हो जाएगा। इसलिए उसने अपने बेटे को मारने का निश्चय किया। बार बार लगातार अलग अलग तरीके से उसने मारने का निश्चय किया। लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको भगवान ने बचा के रखा है उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता है। यही हुआ प्रहलाद के साथ। सांपों के बीच छोड़ दिया। जहरीले सांप थे, बहुत ही जहरीले, लेकिन उन सांपों ने प्रहलाद को कुछ भी नहीं किया। आखिर इतने सारे तरीके, इतने सारे मेथड्स अपनाने के बाद जब हिरण्यकश्यप बहुत ही परेशान, हैरान हो गया, तब उसने अपनी बहन की सहायता की। जी हाँ, अब वैम्प की एंट्री हो रही है, फीमेल विलन की, जिसका नाम था होलिका। होलिका होलिका हिरण्यकश्यप की खुद की बहन थी, सगी बहन थी। उसे भी वरदान प्राप्त था, पूरे परिवार को कुछ न कुछ वरदान, भाई को भी वरदान अमर होने का, और बहन को भी वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती थी। अगर वो आग में जाके बैठ भी जाए, अगर वो आग के दरिया में कूद भी जाती, तो भी होलिका को कुछ भी नहीं हो सकता था। ऐसा उसे वरदान मिला हुआ था। हिरण्यकश्यप ने आखिर परेशान होकर होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। उसे पता था कि होलिका तो नहीं जलेगी, लेकिन उसने अपने बेटे प्रहलाद की बलि देने का निश्चय कर लिया। रीजंस मैंने बताया कि क्यों कर लिया था। होलिका अपने भाई की बात को नहीं टाल पाई। वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग के दरिया में चली गई, आग में बैठ गई। लेकिन दोस्तों, मिरेकल हो गया, अचंभा हो गया, अजूबा हो गया। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। विष्णु भगवान ने उसे बचाया, और इसी कारण हम होली का त्यौहार मनाते हैं। उसके कुछ दिन पश्चात विष्णु भगवान खुद आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप नाम के उस राक्षस का, उस शैतान का, उस दुष्ट का वध कर दिया। लेकिन झूठ पर सत्य की विजय हुई, पाप नष्ट हो गया, और जो पुण्य आत्मा थी जिसका नाम था प्रहलाद, वो जिंदा बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। फ्रेंड्स, इसी दिन को हम होली के रूप में मनाते हैं। इसी दिन को रंगों से क्यों खेलते हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान ने यह परंपरा वृंदावन में शुरू की। तब फूलों की होली होती थी, टेसू के रंगों से खेला जाता था। आजकल लोग केमिकल्स की होली खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप होली खेलना चाहते हैं तो केमिकल के रंगों से बिल्कुल न खेलें। इसमें बहुत ही डेंजरस केमिकल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फाइड, एल्युमिनियम भी होता है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, फेरस भी होता है इसमें। इसलिए बहुत ही खतरनाक है आपकी आंखों के लिए, आपकी किडनीज के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए केमिकल वाले कलर्स बहुत ही डेंजरस है। होली जरूर मनाएं। ये बात याद रखिए कि प्रहलाद किस तरीके से बचा था, भगवान ने कैसे उसको बचाया था। तो इसी तरीके से मनाइए। ऐसा सोचिए कि झूठ हार गया और सत्य की विजय हुई। इसी प्रकार से, इसी को सोचते हुए आप इस त्यौहार को मनाइए। लेकिन होली के रंगों का, अगर आप केमिकल वाले रंगों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए इनवाइट भी कर रहे हैं। तो होली मनाइए ज़रूर, लेकिन नेचुरल रंगों से मनाइए, और अगर हो सके तो टेसू के फूलों का रंग बना के मनाइए। ओके, तो ये कहानी जो मैंने आपको बताई आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। हो सकता है दूसरे लोग भी वैसे हो आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में हो, फेसबुक फ्रेंड्स ग्रुप में हो, जिनको ये कहानी जाननी हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे
हमारे देश का इतना बड़ा त्यौहार हम मनाते हैं, लोगों को एक्चुअली पता होना चाहिए कि क्यों मनाते हैं। लोग भूलते जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। आजकल के नए युग को पता ही नहीं कि हिरण्यकश्यप कौन है। हिरण्यकश्यप उन्हें बोलना ही नहीं आ रहा है। ऐसा न हो फ्रेंड्स। विदेशों में लोग अब्राहम लिंकन हो या जीसस क्राइस्ट हो या मदर मैरी हो, सबकी कहानी भली भांति जानते हैं। अगर आप फॉरेन में जाएंगे, अमेरिका में, किसी बच्चे से भी पूछेंगे गुड फ्राइडे पे क्या हुआ था, ईस्टर पे क्या हुआ था, उनको पूरी बातें पता है। आज के बच्चों से आप पूछेंगे, पूछ के देखिएगा घर पे कि होली क्यों मनाई जाती है, मेरा दावा है ठीक ठीक उनको पता नहीं होगा। और अब पता नहीं है तो आप जरूर उन्हें उन तक मेरा मैसेज, ये कहानी जरूर पहुंचाइएगा। फिर मिलता हूं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।